दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के खेल में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। सोचिए जरा, अमेरिका का व्हाइट हाउस, जहां से पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा बदलती है, उसी जगह आमने सामने बैठे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और युद्ध से झकझोर चुके यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की। जहां एक तरफ रूस की बंदूकें गरज रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका की साजिशें और रणनीतियां चल रही हैं। और इन सबके बीच ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की नहीं है, ये है पूरी दुनिया की कूटनीति का मोड़। इस मुलाकात में सिर्फ हाथ नहीं मिलाए गए, बल्कि भविष्य की राजनीति, हथियारों के सौदे और शांति के खेल के पत्ते भी खोले गए। तो आइए आपको ले चलते हैं व्हाइट हाउस के उसी कमरे में जहां मुस्कानें थीं, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे छुपी थीं हथियारों की गूंज, शक्ति की राजनीति और आने वाले कल का सबसे बड़ा फैसला। अमेरिका के व्हाइट हाउस में ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की मुलाकात को हाल के वर्षों की सबसे अहम कूटनीतिक घटनाओं में से एक माना गया। यह वही व्हाइट हाउस है जहां पहले भी कई ऐतिहासिक समझौते और घोषणाएं हो चुकी हैं। इस बार की खासियत यह थी कि केवल अमेरिका और यूक्रेन ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई शीर्ष नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। क्या यह मुलाकात युद्ध को खत्म करेगी? क्या अमेरिका यूरोप के पैसों से खुद समृद्ध होना चाहता है? क्या भारत को इस मुलाकात से कोई फायदा होगा? यूरोपीय नेताओं का माहौल कैसा रहा? जेलेंस्की का साथ देने के लिए यूरोपीय नेता क्यों मौजूद रहे? अमेरिका के व्हाइट हाउस में यह मुलाकात ऐतिहासिक थी। जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमरे में कदम रखा, वहां मौजूद यूरोपीय नेताओं की मुस्कान और गर्मजोशी ने माहौल को सहज बना दिया। अक्सर वैश्विक राजनीति में उच्च स्तरीय बैठकों को तनावपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग थी। ट्रंप और जेलेंस्की दोनों ने मिलकर संवाद की शुरुआत की और उनकी बातचीत में एक प्राकृतिक दोस्ताना लहजा महसूस किया गया। जेलेंस्की ने अपनी बातों में यह स्पष्ट किया कि यूक्रेन के लिए स्थायी शांति कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष ने न केवल उनके देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि लोगों के जीवन पर भी गहरा असर डाला है। यूरोपीय नेताओं ने इस मुद्दे पर सहानुभूति जताई और एकजुट होकर समाधान की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। ट्रंप ने बातचीत के दौरान यह जोर दिया कि अमेरिका हर स्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने यूरोपीय नेताओं को विश्वास दिलाया कि संयुक्त प्रयासों से न केवल रूस के साथ संबंधों को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया जा सकता है। बैठक में कई बार छोटे छोटे ब्रेक भी लिए गए, जिसमें नेताओं ने अनौपचारिक रूप से बातचीत की। इस दौरान कैमरों में कैद हुई मुस्कानें और हल्की हंसी ने दिखाया कि कूटनीति केवल औपचारिकता नहीं होती, इसमें व्यक्तिगत तालमेल और समझ भी अहम भूमिका निभाती है। विशेष रूप से रूस के मुद्दे पर चर्चा काफी गहन और संवेदनशील रही। नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी समाधान में सभी पक्षों की सहमति और संतुलन होना आवश्यक है। इस संदर्भ में ट्रंप ने यह कहा कि आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक प्रयासों का सही संयोजन ही स्थायी शांति की कुंजी है। बैठक के दौरान चर्चा केवल राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं रही। जेलेंस्की ने बताया कि युद्ध के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर कितना असर पड़ा है। यूरोपीय नेताओं ने इस पर विचार करते हुए यह महसूस किया कि शांति की दिशा में केवल सैन्य और आर्थिक उपाय पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक समर्थन और मानवीय पहल भी उतनी ही आवश्यक हैं। ट्रंप ने उदाहरण के तौर पर अमेरिका के पूर्व सहयोग प्रयासों को साझा किया और यह स्पष्ट किया कि किसी भी संघर्ष को केवल एक पक्षीय प्रयासों से हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त प्रयास और संवाद ही स्थायी समाधान की नींव रखते हैं। बैठक में यूरोपीय नेताओं ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यूरोप हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा और इस समर्थन को केवल मौखिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक कदमों के रूप में भी दिखाना चाहिए। इस दौरान कई प्रस्ताव रखे गए, जैसे कि संयुक्त आर्थिक पैकेज, सुरक्षा सहयोग और मानवीय सहायता के लिए विशेष कार्यक्रम। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद यह था कि नेताओं ने व्यक्तिगत दृष्टिकोण साझा किया। उदाहरण के लिए, कुछ नेताओं ने अपने देश में हुए संकटों और संघर्षों के अनुभव बताए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल कूटनीतिक समझौतों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों और साझा समझ से भी आता है। रूस के संबंध में चर्चा काफी गहन रही। ट्रंप ने कहा कि रूस के साथ संबंधों को संतुलित करना केवल दंड या प्रतिबंध लगाने का मामला नहीं है, बल्कि समझ और रणनीति का भी मामला है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका और यूरोप को मिलकर रूस के प्रभाव को नियंत्रित करना होगा,
ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। बैठक के अंत में ज़ेलेंस्की ने धन्यवाद देते हुए कहा कि यह समर्थन उनके लिए आश्वस्तिकर और प्रेरक है। यूरोपीय नेताओं ने भी इस अवसर को ऐतिहासिक बताया और साझा जिम्मेदारी का एहसास जताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सभी पक्षों को मिलकर व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। इस बैठक से एक बात साफ हुई, वैश्विक कूटनीति केवल घोषणाओं और समझौतों तक सीमित नहीं है। व्यक्तिगत संवाद, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझना और साझा दृष्टिकोण विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बैठक के दौरान कई अनौपचारिक बातचीत हुई, जिसमें नेता एक दूसरे की संस्कृति, राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व शैली पर चर्चा कर रहे थे। यह दिखाता है कि कूटनीति केवल कागजी कार्यवाही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत समझ और सम्मान पर भी आधारित होती है। कई विशेषज्ञों का मानना था कि यह बैठक तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ट्रंप पहले कई बार यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद देने पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन तस्वीरों और रिपोर्ट्स से यह साफ हुआ कि माहौल अपेक्षा से कहीं ज्यादा सहज और दोस्ताना था। दोनों नेताओं के बीच हंसी मजाक के पल भी देखने को मिले। मीडिया कैमरों ने कैद किया कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की बार बार मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। यह संकेत देता है कि दोनों पक्ष कम से कम सतही तौर पर इस मुलाकात को टकराव का नहीं, बल्कि सहयोग का मंच बनाना चाहते थे। यह भी उल्लेखनीय है कि व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। कुछ लोग यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी नो मोर वॉर फंडिंग जैसे बैनर लिए खड़े थे। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी जनता में भी यूक्रेन को लेकर राय बंटी हुई है, और इसी बैकग्राउंड में यह बैठक और भी अहम हो गई थी। मुलाकात का सबसे बड़ा और ठोस नतीजा रहा यूक्रेन का अमेरिका से $90 अरब मूल्य के हथियार खरीदने का ऐलान। यह आंकड़ा किसी भी सामान्य रक्षा सौदे से कई गुना बड़ा है। समझौते के अनुसार इस हथियारों की खरीद का पैसा अमेरिका नहीं बल्कि यूरोपीय संघ EU देगा। यानी यूक्रेन हथियार अमेरिका से लेगा, लेकिन बिल यूरोप चुकाएगा। यह सौदा रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में निर्णायक बदलाव ला सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पैकेज में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें और आधुनिक टैंक व ड्रोन शामिल हो सकते हैं। इस डील को लेकर विश्लेषक कहते हैं कि यह हाल के वर्षों में किसी एक देश को दी जाने वाली सबसे बड़ी डिफेंस सहायता है। यह दिखाता है कि यूरोप अब युद्ध की लागत सीधे उठाने के लिए तैयार है। अमेरिका अपने उद्योगों को फायदा देते हुए खुद पर बोझ कम करना चाहता है। दूसरी तरफ रूस ने इस डील पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूसी मीडिया ने इसे भड़काऊ कदम बताया और कहा कि इससे युद्ध और लंबा खिंच सकता है। लेकिन पश्चिमी देशों का तर्क है कि अगर यूक्रेन को बड़े पैमाने पर मदद नहीं मिली तो रूस और आगे बढ़ जाएगा। इस बैठक का एक और अहम पहलू रहा ट्रंप का नेटो पर बयान। यूक्रेन लंबे समय से नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता चाहता रहा है। उसका मानना है कि नेटो में शामिल होने से रूस के खिलाफ उसकी सुरक्षा पक्की हो जाएगी। लेकिन ट्रंप ने साफ कहा कि नेटो सदस्यता जरूरी नहीं है। ट्रंप के मुताबिक अगर यूरोपीय देश मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी दें तो नेटो की औपचारिक सदस्यता के बिना भी यूक्रेन सुरक्षित रह सकता है। यह बयान दो कारणों से अहम है। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के विचार को फिलहाल टालना चाहता है। यूरोप पर सीधी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है ताकि अमेरिका का बोझ कम हो। ज़ेलेंस्की ने इस विचार को व्यावहारिक समाधान बताते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उनके लिए यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि नेटो में शामिल होने पर रूस की ओर से सीधा सैन्य टकराव और बढ़ सकता है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रखीं। हालांकि इन शर्तों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन संकेत मिले हैं कि इनमें सीमा समझौता, युद्ध विराम और कुछ विवादित इलाकों पर बातचीत जैसी बातें शामिल हो सकती हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि ज़ेलेंस्की इनमें से कई शर्तों को मानने के लिए तैयार नजर आए। यह यूक्रेन की ओर से समझौता करने की इच्छा का संकेत है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यूक्रेन की यह झुकाव इसलिए भी है क्योंकि युद्ध लंबे समय से खिंच रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था थक चुकी है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि अगर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा समझौता करते हैं तो यह यूक्रेन की जनता में नाराजगी पैदा कर सकता है। यूक्रेन की संसद और विपक्ष पहले भी कई बार सरकार पर दबाव डाल चुका है कि वह रूस के सामने झुके नहीं। बैठक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नतीजा था ट्रंप का यह ऐलान कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की की सीधी मुलाकात करवाना चाहते हैं।
ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों नेता एक टेबल पर बैठकर बात करें तो शायद युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकल सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसके बाद अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों देशों के बीच एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन भी कराया जा सकता है। अगर यह सच होता है तो यह शांति प्रक्रिया में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन और जेलेंस्की ने एक दूसरे से सीधी मुलाकात नहीं की है। हालांकि रूस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अगर पुतिन इस विचार को मानते हैं तो दुनिया भर की नजरें इस शिखर सम्मेलन पर टिकी होंगी। इन पांचों पहलुओं को जोड़कर देखें तो साफ है कि ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इससे कई बड़े संकेत निकले हैं। माहौल ने दिखाया कि तनाव घटाने की कोशिश हुई। 90 अरब डॉलर का सौदा इतिहास की सबसे बड़ी डील में से एक है। नेटो सदस्यता का मुद्दा अब नए तरीके से देखा जा रहा है। शर्तों को लेकर जेलेंस्की की नरमी नए समीकरण बना सकती है और पुतिन जेलेंस्की वार्ता का प्रस्ताव कूटनीति का गेम चेंजर हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कमेंट है? अपना कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।